नशा शराब में होता तो नाचती वो। इस वक्त अभी मैं झाझा में हूँ, झाझा के मेन ब्रांच एसबीआई के ऑफिस पे। और हमारे साथ गौरांग प्रसाद सिंह जी हैं, जो शाखा प्रबंधक हैं। और इस वीडियो से मैं आपको बताऊंगा कि बैंक मैनेजर बनने के लिए क्या करना पड़ता है, कैसे पढ़ना पड़ता है, क्या क्या करना होता है। नमस्कार, मैं सोनू कुमार, आप देख रहे हैं SK24 न्यूज। सर, SK24 न्यूज में आपको स्वागत है। धन्यवाद। आप सर काफ़ी एजेड हैं, हमारे गार्जियन की तरह हैं। और जिस समय आप तैयारी कर रहे थे तो कैसे कर रहे थे बताइए, ताकि जो युवा अभी तैयारी कर रहे हैं, बैंक मैनेजर बनना चाह रहे हैं, उनको संदेश मिल सके। एक्चुअली देखिए, जब हम तैयारी कर रहे थे उस समय इतना कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं था। ये मैंने 89 के आसपास का समय है, 89 से लेकर के 95 के बीच का समय है, जिस समय हम देवघर के हैं बेसिकली, बाबा धाम के। तो बाबा धाम में कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं था, और हम उसमें एक देहात से आए थे, गांव से, जहाँ कोई संसाधन नहीं था। संयोगवश जो है बाबा धाम में हमको अपने बहन के यहाँ रह करके पढ़ने की मैंने नौबत आई, और बहन ही मेरी प्रेरणा का स्रोत थी। तो वहीं पर पढ़ाई करते हुए ट्यूशन पढ़ाते थे। ट्यूशन पढ़ाने के दरमियान एक बनवाल फैमिली था, जिसके यहाँ हम करीब 1.5 घंटा टाइम देते थे। और उस समय उनका छोटा भाई बैंकिंग की तैयारी करता था। तो 90 मिनट की तैयारी और 90 मिनट मेरा मैंने वहाँ पढ़ाने का रहता था टाइमिंग। तो उस टाइमिंग में उन 90 मिनट की तैयारी वो करते थे, और ठीक हम जैसे निकलते थे वो छोड़ देते थे। और फिर उसको वो कैलकुलेट करते थे कि कितनी सही हुई, कितनी गलत हुई। ये देख करके जब देखा मैंने कि 6 महीने के बाद उनका बैंक में रिजल्ट आ गया, तब मैंने जो है उसी चीज़ को उनसे पूछा। तो उन्होंने वो, हम तो ये पता भी नहीं था कि वो हमसे प्रेरित हो रहे हैं, हमसे पूछते भी थे, हम बताते भी थे, और उसी से वो बैंकिंग कंप्लीट की। तो हम उन्हीं से किताब उताब ले करके पहले उन्हीं से मार्गदर्शन लिए। बोले बस 90 मिनट की तैयारी यदि प्रतिदिन आप करते हैं तो 6 महीना में बैंक आपका निकल जाएगा। तो हमने फिर उसी दौरान यह ठान लिया कि जो है हमको भी तैयारी करना है, क्योंकि मैथमेटिक्स अच्छा था, थोड़ा कमज़ोर थे, लेकिन कैलकुलेशन में थोड़ा सा हम तेज़ थे। तो वो जो 90 मिनट का जो टाइमिंग का जो मैंने शेड्यूल बताया, उस शेड्यूल के तहत मैंने अपना तैयारी प्रारंभ किया। इस बीच पटना गया, पटना से महेंद्रू से बुक बैंकिंग का पूरा किताब का सेट लाया। सेट ला करके डेली नियमित, चाहे कुछ भी हो, उठने के बाद एक सेट बैंकिंग का सेट बनाना ही था, और एक सेट शाम में बना लेते थे। फिर दोनों को जो है हम रिजल्ट जो होता था उसको देखते थे, और आंसर किसी मिलाते थे। तो जो शुरू में बहुत गलतियाँ होती थी, मन में लगता था बहुत सही है, लेकिन जब धरातल पर देखते थे तो 50% भी नहीं बनता था। लेकिन धीरे 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 जब उस प्रैक्टिस जारी रहा, तो एक समय ऐसा हुआ कि एक सीरीज से 8 से 9 बैंकिंग निकला। मेरा BSRB उस समय था, बोर्ड था, 9 बैंकिंग निकला उस समय। हम पहला पोस्टिंग मेरा हुआ उत्तराखंड में, कैनाली शिना ब्रांच था, वहाँ पर रहे, 5 साल कैशियर में रहे। वहाँ रहने के बाद मैंने JIB और CIB निकाल लिया परीक्षा दे करके। उसके बाद मेरा ऑडिट में सिलेक्शन हुआ, टाइपिस्ट थे हम। तो ऑडिट में मैं पटना सर्किल आ गया, और पटना में सर्किल में बिहार और झारखंड दोनों था। तो दोनों में हम तैयारी कर, मैंने दोनों का ऑडिट करते करते फिर मेरी पोस्टिंग हो गई देवघर। देवघर हुआ, वहाँ से फिर थोड़े से बाबा का प्रेरणा हुआ कि फिर तैयारी किए। उसके बाद पहली बार हम 2008 में ऑफिसर रैंक में प्रोन्नत किए गए। फिर रांची में पोस्टिंग हुई, और वहाँ से फिर पीछे मुड़ के नहीं देखे, और फिर उससे निरंतर प्रमोशन होते रहा। आज हम झाझा में मुख्य प्रबंधक के रूप में 2020 से मैंने प्रमोशन हुआ है झाझा में। अभी अगस्त से 2023 अगस्त से यहाँ पर पोस्टिंग है। तो ये है कि युवा वर्ग आज मेहनत है, कोचिंग का बहुत संसाधन है। अब तो ज़्यादा इंटरनेट से भी साधन मिल गया है पढ़ाई का बहुत अच्छा। अब तो बैंकिंग का एग्ज़ाम भी जो है ऑनलाइन होता है, तो आप जो है ऑनलाइन ही तैयारी करें, उसी में अपना जो है डेली एक शीट बनाएं। एक शीट आप डेली बनाएंगे तो आपका मैंने रिजल्ट होने में कोई नहीं रोक सकता है। आप सोचिए कि एक सेट डेली बनाते हैं तो 30 दिन में 30 सेट बनता है। यदि 2 दिन 2 सेट बना लिए दिन भर में तो 60 सेट बनेगा। और यदि इसी तरह करके 6 महीना तैयारी कर लेंगे तो फिर तो आपका जो है कहीं कोई नहीं होने का कोई चांस ही नहीं है। और बैंक में प्रमोशन का बहुत अच्छा स्कोप है। आप मेहनत करेंगे तो निरंतर आपको प्रमोशन मिलेगा। यहाँ किसी तरह का कोई मैंने सिफारिश और कोई ये सब काम नहीं करता है। सिर्फ आपकी योग्यता ही काम करेगी, आपका मेहनत, आपका बैकग्राउंड। और इंटरव्यू में लोग आपको जानते हैं कि आप कैसे हैं, आपसे पहले आपकी छवि वहाँ पहुँच जाती है। सर, आपका जो अभी बता रहे थे कि 2008 में बैंक प्रबंधक में मेरा सिलेक्शन हुआ, तो इंटरव्यू तो बड़ा कमाल का रहता है। इंटरव्यू काफ़ी रोचक रहता है, और पेड बाय पेड अलग अलग सेट में बातचीत किया जाता है। तो कैसे क्या उस पर पूछा जाता है? जैसे हमारा बैकग्राउंड संस्कृत है, मैं संस्कृत से MA हूँ, PhD हूँ। तो अक्सर बैंक में या कहीं भी इंटरव्यू में सबसे पहले आप जिस विषय से हैं उस विषय पर आपका कमांड को वो लोग जज करते हैं। आपको तो परेशानी होता होगा, क्योंकि हिंदी पैटर्न इसका और इंग्लिश होता होगा। हाँ, लेकिन मैं बोर्ड को हम बोलते थे कि सर इंग्लिश में भी मैं जवाब दे सकता हूँ, लेकिन यदि आप मुझे हिंदी में बोलने की अनुमति दें तो मैं आपको बेहतर समझा सकता हूँ। तो हमको परमिशन मिल जाता था।
तो परमिशन मिल जाता था तो हम हिंदी में बढ़िया से समझाते थे। और संस्कृत बैकग्राउंड रहने के कारण हमसे जो पूछा जाता था संस्कृत के बारे में, कालिदास के बारे में, तो अक्सर हम उसमें अपने से भी जोड़ते थे कि सर कालिदास तो बहुत प्रख्यात हैं, लेकिन उनसे भी बड़े विद्वान संस्कृत में हैं। महाकवि भास एक बहुत ही पहुँचे हुए मैंने कवि हुआ करते थे संस्कृत में, जिनका मैंने स्वप्नवासव दत्तम एक किताब है, वो बहुत ही मार्वेलस किताब है और जिससे बहुत सारे सिनेमा बना है भारत में। जब हम सिनेमा देखते हैं तो हम बताते हैं बच्चों को, देखो इस किताब से इसको प्रेरणा ली गई है। आपको सर टाइम मिलता होगा सिनेमा देखने का? ड्यूटी आपका 9 बजे से स्टार्ट हो जाती है और लेट तक बैंक में रहना है क्योंकि सारा जिम्मेदारी आपके पास ही रहता है। स्टाफ तो सिर्फ पब्लिक को पार्टिसिपेट करते हैं। नहीं, सिनेमा अभी तो नहीं, आजकल तो टीवी में भी सिनेमा आता है, तो संडे के दिन कम से कम एक दिन अच्छा सिनेमा कोई ना कोई एक दिन देखते हैं। उसमें भोजपुरी सिनेमा भी होता है, हिंदी सिनेमा होता है, तमिल वाला भी जो सिनेमा डबिंग किया रहता है बहुत अच्छा होता है, उसको भी देखते हैं। और सिनेमा से भी पूछा जाता है, हमसे पूछा गया वहाँ पर कि कोई सिनेमा का कोई ऐसा गाना बताइए जिसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का भेद किया गया हो। आप तो बेहतर जानते हैं, तो हमने अमिताभ बच्चन की शराबी फिल्म का गाना बताया कि नशा शराब में होती तो नाचता बोतल। तो सर थोड़ा सा गाना गा के दर्शक को बता दीजिए। गाना नहीं, वो बड़ा अच्छा गाना था। नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। नशा पुल्लिंग है, इसे नशा शराब में होता, अब बोतल जो है स्त्रीलिंग है, इसलिए नाचती बोतल लाया गया। तो गाने में कहा कितना ध्यान रखा जाता है, इसको इंटरव्यू बोर्ड ने पूछा था। तो इसको जो है आप कोई भी चीज़ देखते हैं तो उसमें क्या बेसिक चीज़ है उस चीज़ को आप लीजिए, ऐसा नहीं देखिए कि गाने के हिसाब से। गाना में भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग का जो है एक और पूछा था कि धरती का विपरीत शब्द क्या होगा, तो बहुत एक था ना, धरती अंबर नींद से जागे, तो ये सिनेमा वाला हमको याद आया, तो मैंने धरती का अंबर कहा था, तो वो बोले कैसे आप समझे, मैंने वो गाने के बारे बोल के बारे में बताया था। उसके बाद संस्कृत के बारे में पूछा, फिर आपके विषय के बारे में पूछेगा, ठीक है ना, तो आप जिस विषय से हैं, इकोनॉमिक्स में हैं तो इकोनॉमिक्स के बारे में आपसे पूछा जाएगा। क्योंकि बैंकिंग से रिलेटेड है तो बैंकिंग में आपको पकड़ मजबूत होनी चाहिए, भारतीय अर्थव्यवस्था पर पकड़ मजबूत होना चाहिए। प्लस आजकल क्या है कि बैंक में ट्रांसफॉर्मेशन का दौर है, पूरे सब चीज़ को कंप्यूटराइज कर दिया गया है, सब ऐप पर निर्धारित कर दिया है। तो इस चीज़ की जानकारी एक प्रबंधक के रूप में, कुशल प्रबंधक के रूप में आपको होना चाहिए, ताकि इसका आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने कस्टमर तक इसका जो है प्रचार प्रसार कर सकें और उसको इसकी उपयोगिता को बता सकें। सर आम पब्लिक से लेकर सर्विस का सफ़र कैसा रहा? आम पब्लिक के रूप में हम बहुत ही मतलब एक अच्छे स्टूडेंट के रूप में रहे थे, प्लस बीच में एक शिक्षक के रूप में भी रहे ट्यूशन पढ़ाने के दौर में। और सर्विस में आए तो शुरुआत में तो जब यंग एज था तो बहुत मतलब सर्विस में बहुत स्पीड काम करने का शौक़ था। तो हमारे प्रबंधक जो थे वो बताते थे कि स्पीड नहीं, एक्यूरेसी चाहिए। एक्यूरेसी ये ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक गलती, यदि तुम बहुत ज़्यादा स्पीड में काम करते हो तो तुम्हारा एक गलती सारे तुम्हारे किए पर पानी फेर देगा। इसलिए एक्यूरेसी के साथ काम करो, तभी बैंक में सफल होगा। तो एक्यूरेसी के साथ काम करने में जो आनंद आया और मेहनत करने में, तो बैंक वाले तो कभी पीछे नहीं रहते हैं। कोरोना काल में भी देखिए बैंक ने कितने लोगों को सेवा दी। हमको लगता है कि पुलिस और क्या बोलते हैं डॉक्टर के साथ बैंकर ने भी एक कंधा से कंधा मिला करके देश को सेवा दी है कोरोना काल में। हमने बहुत मैंने 500-500 रुपया तक के लोगों तक को जो है खोल करके जो है बैंक खोल करके 24 घंटा हम लोग उसके प्रति सजग रख के किए। नोटबंदी में भी हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। तो काम करने में जो है हम लोग को आनंद आता है, मज़ा आता है, बैंक में काम करने में मज़ा आता है। और लोग बहुत जो काम चोर हैं उनको लगता है कि अगर हम काम करेंगे सर्विस करते हुए तो पब्लिक से नहीं बात कर पाएंगे, तो यहाँ तो पब्लिक चल के आती है तो और आसान हो जाता होगा, हर तरह का मूवमेंट पता चल जाता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए यहाँ पर मेरा 2 दरवाज़ा है और दोनों दरवाज़ा का लॉक नहीं लगा रहता, नहीं पर्दा लगा हुआ रहता है, ये मेरा खुला रहता है। हम लोग बैंकिंग सेक्टर जो है सर्विस सेक्टर है। कस्टमर आएंगे तभी आप सर्विस बेच पाएंगे, और यदि आप बंद कमरे में रहेंगे तो आप सर्विस बेच नहीं पाएंगे। तो आपको हमेशा कस्टमर से कांटेक्ट में रहना पड़ेगा, तभी आप अच्छे बैंकर भी साबित होंगे, अच्छे प्रबंधक होंगे और बैंक का व्यवसाय का भी विस्तार होगा। आए हुए 4 महीने हुआ है, 4 महीने में लगभग हम लोगों ने बिजनेस को यहाँ कम से कम 150% की वृद्धि की है। तो ये अपने आप में हम लोग को एक गर्व महसूस कराता है। सर अभी जो युवा ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते हैं, किसान के बच्चे हैं, तो उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? 2 लाइन। कुछ नहीं, सिर्फ मेहनत कीजिए और टारगेट बेस्ड मेहनत कीजिए। आप टारगेट को फिक्स करके उस हिसाब से उसमें जो भी चीज़ की आवश्यकता है उस तरह से मेहनत कीजिए। बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उस हिसाब से पढ़ेंगे तो आप कम पढ़ के भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन मेहनत निरंतर होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। मेहनत में किसी भी दिन ब्रेक नहीं होना चाहिए। आप कुछ भी करना है, पर्व त्यौहार है, आप बैंकिंग करते हैं या एसएससी करते हैं, एक शीट बना करके फिर दिन भर खेलिए कूदिए, इन्वॉल्व होइए, शादी विवाह में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन उससे टाइम निकाल करके 1-1.5 घंटा जो समय रहता है उसमें आप तैयारी एकदम पूरे समर्पण के साथ कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी।
कभी तो ऐसा भी मोमेंट बैंक में हो जाता होगा जो माने कि ग्रामीण इलाके के बुजुर्ग आते हैं बैंक में और घंटों लाइन में जब लगना होता है तो चिढ़ जाते हैं, वो उनको परेशानी लगता है और वो अपशब्द और कई तरीके के सवाल कर देते हैं, तो उस परिस्थिति में आप कैसे हैंडल करते हैं? नहीं, उस समय हम कस्टमर के बीच में चले जाते हैं और बीच में जा करके उनसे जो है समझाते हैं कि देखिए बाकी लोग कहता है कि बाकी बैंकों में तुरंत काम हो जाता है, जाते हैं 10 मिनट लाइन में नहीं रहना पड़ता है, तो बताते हैं अब झाझा में जैसे 9 बैंक है, 9 बैंक में 8 बैंक के पास जितना खाता कस्टमर का बेस नहीं है उससे 4 गुना ज़्यादा मेरा अकेला है। क्योंकि आपको विश्वास भी स्टेट बैंक पर है, तो स्टेट बैंक पर विश्वसनीयता के कारण आप स्टेट बैंक में आते हैं। थोड़ा सा समय दीजिए, यहाँ पर मिलिए, हम आपको सभी को सेवा देंगे, बिना सेवा दिए जाने नहीं देंगे। चाहे हमको रात 8 बज जाए 7 बज जाए, तो लोग खुश होकर के जा रहे हैं और थोड़ा सा इरिटेट तो होगा ही, लेकिन बुजुर्गों को देखते हैं तो लाइन से हट कर भी लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि बुजुर्ग है बैठ नहीं पाएंगे, तो उनसे रिक्वेस्ट करके जल्दी उनको सेवा देके उनको ये कर देते हैं। जहाँ आप पोस्टेड हैं ये नक्सली एरिया है, तो क्या कभी परेशानी हुआ या उस मोमेंट को कैसे हैंडल कर लेते हैं? अभी तो देखिए नक्सली गतिविधि अभी यहाँ पर लगभग समाप्त है और हम जब यहाँ आए हैं उसमें नक्सली गतिविधि हमको कहीं दिख नहीं रही है, लेकिन लोग बताते हैं जैसे हमारा ही एटीएम था, एक बार लूट गया था, ये सब घटनाओं से थोड़ा सा तो डर लगता है, लेकिन ठीक है, सेवा यदि आप समर्पण भाव से देंगे तो नक्सली लोग भी खुश हो जाते हैं। उनको भी बैंक की ज़रूरत है, उनके परिवार को बैंक की ज़रूरत है, तो हमें और कुछ नहीं है, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, बस इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। और वो भी मेरे कस्टमर हैं, बाकी लोग भी कस्टमर हैं, तो हम तो जानते भी नहीं कौन नक्सली है, इसलिए हम तो कस्टमर लिखा हुआ नहीं रहता है, तो हम तो सबको अपना ग्राहक समझ करके सेवा देते हैं और अच्छी सेवा देने में ही विश्वास करते हैं। बैंक और पब्लिक, जो बैंक कर्मी है और पब्लिक में कैसा संबंध होना चाहिए? देखिए दोनों में अन्योन्याश्रय संबंध है। आप हमें समय देंगे, हम आपको सेवा देंगे। आप जितना तरह का सेवा चाहिए उतना आपको समय देना पड़ेगा। आप एक सेवा के लिए आप बहुत ज़्यादा काम लेकर के आएंगे, सोचिएगा 1 मिनट में हो जाए तो ना होगा। आपको हर तरह का सेवा लेना है, आप समय दीजिए, हम आपको संतुष्ट करके भेजेंगे और सारे प्रोडक्ट के बारे में हम लोग बताते हैं। सारे मेरा स्टाफ है, सबको विभिन्न उत्पाद जो भी हमारा है सबके बारे में सबको अच्छी नॉलेज है और हम लोग उसको करते हैं, लोगों को बताते हैं। सर अभी कुछ ही दिनों बाद 26 इंडिपेंडेंस डे है, तो जमुई और झाझा वासियों के लिए क्या संदेश रहेगा देशवासियों के लिए? बस देश के विकास में सहयोग कीजिए और खूब धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाइए और भारत की एकता को मजबूत कीजिए और आगे बढ़ाने